इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और कह रहा है कि 5 टर्म्स दैट केम अप एट द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो। 5 प्रमुख टर्म सामने आए हैं, कहां पर? ग्लासगो। और ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो है स्कॉटलैंड में आपके। अब समझते हैं ये है क्या। देखिए, हमको पता है कि 1992-1993 में एक कन्वेंशन हुआ था, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए एक विशेष प्रकार का एग्रीमेंट कह लीजिए, कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसी कॉन्फ्रेंस के तहत हर वर्ष एक मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग, या सिंपल शब्दों में जब भी आप पेपर देखोगे तो आपको COP में लिखा मिलेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी जो एक प्रकार का जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता हुआ था, उसके बाद से हर वर्ष लगभग एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग को हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। हाल ही में इसकी 26वीं मीटिंग संचालित हुई, और कहां पर? यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में। ये बात याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में। ये तो भी इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखिएगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की मीटिंग कहां पर हुई है? तो यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो, यानी यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ये हुई है, पहली चीज। अब इसमें 5 महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें नेट जीरो की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्या है कि साफ साफ लिखा हुआ है। पहले तो ये समझ लो नेट जीरो का मतलब क्या होता है। देखिए, हमको पता है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं, हम बिजली ही बनाते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली बनाते हैं, तो वहाँ पर हम करते क्या है कि कोयले के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं। तो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता है। अब हमको ये पता है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को समाप्त नहीं कर सकते हैं, या ग्रीन हाउस गैसेस का जो हम उत्सर्जन करते हैं हम उसको पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि क्यों ना जो हम उत्सर्जित कर रहे हैं उतनी ही अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को अवशोषित कर लें, तो उसी को बोलते हैं नेट जीरो। यानी अगर एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मान लो हम 100 यूनिट उत्सर्जन कर रहे हैं और 100 यूनिट को अवशोषित कर लें, तो जीरो आ गया, इसी को बोलते हैं नेट जीरो। तो नेट जीरो का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ही ना करें, ये तो संभव ही नहीं है। नेट जीरो का मतलब ये है कि हम जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन या उत्सर्जन कर रहे हैं, अगर हम उतनी ही ग्रीन हाउस गैसेस को अवशोषित कर लें, एब्जॉर्ब कर लें, तो वही होता है नेट जीरो। अब यहां पर क्या बात आई है, यहां पर कहा जा रहा है कि इस मतलब ग्लासगो में क्या बात समझ में आई है कि हम धीरे धीरे से जो भी ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जित कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे से एब्जॉर्ब करने का या रिमूव करने का प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव है? हम अगर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे, तो पेड़ पौधे लगाने से आपको पता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे अपने रंध्र के माध्यम से, अपने पोर्स के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इसका मतलब है अगर पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूव कर रहे हैं, या आप देखोगे कि अवशोषित कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात क्या आई कि हम नेट जीरो की तरफ बढ़ेंगे। नेट जीरो का मतलब जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करिए उतनी अवशोषित कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको दिखेगा, ये इसको याद कर लीजिएगा, 200% एग्जाम में ये पूछा जाने वाला है। अब है क्या? एट ग्लासगो मीट PM मोदी प्लेज्ड नेट जीरो फॉर इंडिया बाय 2017। मोदी जी ने ग्लासगो समिट में ये बोल दिया है, ग्लासगो मीट में ये बोल दिया है कि भारत 2070 तक, यानी 2070 तक जो नेट जीरो है इसको प्राप्त कर लेगा। यानी 2000 आज से भारत लगभग आप मोटे तौर पे देख लो तो 49-50 साल बाद तक इसको नेट जीरो को प्राप्त कर लेगा। ये मोदी जी ने बोला है। क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि भारत ने नेट जीरो का लक्ष्य किस सन तक रखा है, तो 2070 तक। पहली चीज है। दूसरी चीज मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? समन। यानी समन का मतलब क्या होता है कि अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हो तो धीरे धीरे उनके उत्सर्जन में कमी लाओ, समन करो, इसी को कहते हैं मिटिगेशन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं,
हो सकता है कि रोज आप अपने घर में चूल्हे से खाना बना रहे हो तो चूल्हे से पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर चूल्हा हटा दीजिए आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप रोज अपनी बाइक से स्कूल जा रहे हो, तो बाइक से आप 6 दिन स्कूल जाते हो, तो आप क्या कर सकते हो मिटिगेशन के तहत कि पहले 5 दिन बाइक से जाओ, फिर 1 दिन ऐड कर लो, फिर 4 के साथ 2 दिन ऐड कर लो, फिर 3 दिन कर लो, फिर 2 दिन बाइक से, 4 दिन साइकिल से। तो इसको कहते हैं मिटिगेशन, या धीरे धीरे उसका शमन करना। अब यहां पर क्या कहा गया है कि हम धीरे धीरे, यानी यहां पर लिखा हुआ है इंक्रीज द एम्बिशन ऑफ मिटिगेशन एक्शंस, यानी जो भी हमारे शमन कार्यवाही हैं या एक्शन है, मिटिगेशन एक्शंस हैं, उसमें वृद्धि करेंगे ताकि अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैसेस को हटाया जा सके। इसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पता है कि आप स्कूल 6 दिन गाड़ी से जाओगे ही, आप नहीं कम कर पा रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि जो आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, अगर उसको एब्जॉर्ब करने की या उसको रिमूव करने की व्यवस्था कर दो, या फिर आप किसी भी प्रकार से अपने आप को अनुकूलित कर लो। जैसे आपको पता है, हमें पता है कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है। जैसे ह्यूमन पेट्रोल, डीजल या फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करता है, इससे बहुत प्रकार के हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। तो आप यहाँ पर, आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप एग्रीकल्चर में वैसी फसलों का उत्पादन करिए जो क्लाइमेट के प्रति रेजिलिएंट हो या इस कठिन जलवायु परिस्थिति को भी झेल लें। यानी अनुकूलन का मतलब क्या होता है? देखो, ये दोनों वर्ड का मतलब समझ लो, मिटिगेशन का, एडेप्टेशन का। शमन या मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि जो परिस्थितियां, जो कारण हैं, उनमें धीरे धीरे संशोधन करना, यानी जिस कारण से कोई समस्या उत्पन्न हो रही है उस कारण का उपचार करना। एडेप्टेशन का मतलब है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं उनके अनुसार अनुकूलन करना, यानी उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना। जैसे हम अपनी पृथ्वी को ठीक ठाक पॉल्यूटेड कर चुके हैं, प्रदूषित कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम ये पॉलिसी तो अपनाएं ही कि हम उसमें कमी करेंगे प्रदूषकों में, लेकिन जो हम अभी टेम्परेचर बढ़ा चुके हैं उसके लिए अपने आप को मतलब अनुकूलित कर लें। जैसे हमको पता है कि अभी प्रोडक्शन धीरे धीरे एग्रीकल्चर का कम हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो हम ऐसी फसलों को डेवलप करें जो वर्तमान क्लाइमेट में ही विकसित हो सके। तो ये इसका मतलब होता है एडेप्टेशन का सबसे ज़रूरी है। दूसरी, यहाँ पर क्या कहा गया है एडेप्टेशन में, इस मीटिंग के अंतर्गत यहाँ पर विकसित देशों से कहा गया है कि वो डबल कंट्रीब्यूशन करें ताकि जो विकासशील देश हैं वो क्या करें, एडेप्टेशन के लिए कार्यवाही कर सकें। और विकसित देशों से क्यों कहा जाता है कि आप अधिक से अधिक फंड दीजिए? क्योंकि जो दुनिया में क्लाइमेट चेंज हुआ है इसके प्रमुख उत्तरदायी डेवलप्ड कंट्री हैं, या इसके प्रमुख उत्तरदायी यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज जैसे विकसित देश हैं। क्यों? क्योंकि विकसित देश ने सबसे पहले डेवलपमेंट किया, डेवलपमेंट में बहुत सारा पॉल्यूशन किया, बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया, और जब आज विकासशील या डेवलपिंग कंट्रीज विकास की तरफ बढ़ रहे हैं तो वही विकसित देश कह रहे हैं कि आप कोयले का प्रयोग कम करिए, आप ग्रीन हाउस जो भी आप फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग कम करिए, यानी लकड़ी को कम जलाइए, कोयले को कम जलाइए। तो डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं कि आपने तो कोयले का प्रयोग करके अपना विकास कर लिया, अब जब हम कोयले का प्रयोग करके अपना विकास कर रहे हैं तो आप हमको रोकते क्यों हैं? तो इसके लिए जब ये ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो विकासशील देश कहते हैं ठीक है, आप हमको फाइनेंस प्रोवाइड कर दीजिए और प्लस टेक्नोलॉजी प्रदान कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है एडेप्टेशन के अंतर्गत कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अभी वो जो डेवलपिंग कंट्रीज को जो वादा तय हुआ था, जो पहले से चल रहा है वादा, उसको जो फंड देते हैं उसको डबल करने की ज़रूरत है ताकि वो तेज़ी से अपना विकास कर सके, उनको पैसे की समस्या ना हो, उनको टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है? प्रत्येक देश जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समस्याएं हैं इनके समाधान करने के लिए अपने स्वयं के टारगेट निर्धारित करता है कि वो किस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान करेगा। इसी को बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब अगर हम इंडिया के टारगेट की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष फोकस कर रहा है या भारत नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक फोकस कर रहा है ताकि
जो भी भारत की विद्युत उत्पादन है उसमें नवीकरणीय सोर्सेस का ज़्यादा प्रयोग किया जाए, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, जैसे विंड एनर्जी हो गई। तो इसका मतलब यही होता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि भारत इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर, यानी जो वन आच्छादित क्षेत्र जिसको बोलते हैं, फॉरेस्ट कवर जिसको बोलते हैं, उसको भी बढ़ाने का भारत प्रयास कर रहा है। इसी को बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इसमें खास तौर पे ये कहा गया है कि कंट्रीज दैट हैड नॉट सबमिटेड देयर एनडीसीज फॉर 2020 वर आस्क्ड टू डू सो 2020, यानी ऐसे देश जिन्होंने 2020 तक अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को सबमिट नहीं किया है, उनको 2022 तक ये मौका है कि अपने जो स्वयं के टारगेट हैं उनको सबमिट करें, उनको घोषित करें। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अच्छा, एक पॉइंट अभी बाकी, अब क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर लें। देखिए, क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए फाइनेंस की या वित्त की ज़रूरत होती है। इसी वित्त को बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग। अब चाहे आप मिटिगेशन की बात कर लो या एडेप्टेशन की बात कर लो या नेट ज़ीरो की बात कर लो, हर चीज़ के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है और इसी को कहा जाता है क्लाइमेट फाइनेंसिंग। अभी क्या हुआ है कि डेवलपिंग जो विकासशील देश हैं, ये विकसित देशों पर कह रहे हैं कि आप 2030 तक हमको 1.3 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था करिए, क्योंकि आप ही ने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया है खुद का विकास करने के लिए। खुद आपने बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप की है, तो आप हमारे लिए पैसे की व्यवस्था करिए ताकि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो मिटिगेशन करना हो या फिर एडेप्टेशन करना हो, इन सब के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है और आप इसके लिए फाइनेंस करिए। तो ये इसका मतलब हुआ। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये मत भूलिएगा कि पीएम मोदी ने 2070 तक अपना जो नेट ज़ीरो का लक्ष्य है वो पाने का, मतलब भारत का वादा किया कि भारत 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, नेट ज़ीरो का मतलब क्या है कि जो उत्सर्जित करो उसको उतना ही एब्जॉर्ब कर लो और शोषित कर लो।